Now second method is the chemical method for contraception. अब सेकंड मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का जो है वो क्या हो सकता है भाई, वो देखिए सेकंड मेथड यहाँ पर केमिकल मीन्स अपन यहाँ मेंशन करते हैं मेथड बी केमिकल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। अब देखिए ध्यान दीजिए, केमिकल मेथड में क्या है, अपन केमिकल का यूज करते हैं, ऐसे केमिकल जो स्पर्म को किल करते हैं, स्पर्म को किल करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्पर्मिसाइडल एजेंट। क्या नाम दिया गया, स्पर्मिसाइडल एजेंट। तो आखिर ये जो केमिकल होते हैं इनका क्या कॉम्पोजिशन, इनमें होता क्या है, कॉम्पोजिशन में देखते हैं तो ZnSO4, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मोस्टली इसमें एसिड होते हैं। अब जब ये एसिड होते हैं, ये तीनों की तीनों एक्चुअल में क्या है, स्पर्मिसाइडल। अब ये मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं, इनकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करते हैं, मैकेनिज्म एक्चुअल में इनका मैकेनिज्म है स्टॉप O2 सप्लाई टू स्पर्म। स्पर्म की O2 सप्लाई रुक जाती है, स्पर्म की O2 सप्लाई रुक जाती है तो स्पर्म इससे किल हो जाता है, मर जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ पर ये एक्चुअल में जो केमिकल है ये यूज कौन करता है, यूज्ड बाय मेल, मोस्टली किसके द्वारा, मेल के द्वारा यूज किए जाते हैं। कैसे, और ये एक्चुअल में मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है, इसके एग्जांपल देखिए क्या है। एग्जांपल में एक्चुअल में इसमें अपन देखते हैं फॉर्म जेली, फॉर्म मार्केट में टुडे नाम से अवेलेबल है, जेली मार्केट के अंदर निम 76 नाम से अवेलेबल होती है। ये मार्केट एक्चुअली में ये कॉमर्शियल नेम है, मार्केटिंग है। ये मार्केट में अपन मेडिकल पे जाते हैं तो टुडे नाम से मिलेगी, निम 76 नाम से मिलेगी। ये जेली होती है, फॉर्म होता है, ये दोनों अप्लाई कौन करता है, मेल। अब देखिए मेल ने यूज किया, अब एक्चुअल में इस मेल के साथ साथ इसको फीमेल भी यूज कर सकती है। कैसे, ये मान लीजिए वेजाइना है फॉर एग्जांपल, जैसा अपन देखें ये वेजाइना है, अब इस फीमेल ने इनको यूज कर लिया, फॉर्म जेली लगा ली, इस वेजाइना पे अप्लाई कर लिया, बल्बा पे। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होगा, यहाँ पर ये सीमन स्पर्म रिलीज होंगे ये। अब इस स्पर्म रिलीज होने के बाद में फिर ये जो जेली है वो जेली क्या करेगी, इन स्पर्म के हेड को ओवरलैप कर देगी। हेड ओवरलैप हो गया, ओवरलैप होने से अब क्या सप्लाई बंद हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई, स्पर्म की O2 सप्लाई इनहिबिट हो गई तो स्पर्म किल हो गए। मींस स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा, मींस क्या नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो अपना टारगेट पूरा हुआ। अपन ये चाहते हैं कि केमिकली कॉन्ट्रासेप्शन, तो केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन में अपन ने क्या यूज किया, फॉर्म और जेली, टुडे और निम 76 के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। मेल एंड फीमेल के द्वारा यूज की जा सकती है, मेल यूज करता है पेनिस पर, फीमेल यूज करते हैं वेजाइना में। और ये जो क्रीम और जेली होती हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, स्पर्म की सप्लाई रोक देते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देते हैं, जिनमें मेनली ZnSO4, बोरिक एसिड और लैक्टिक एसिड होता है। चूंकि स्पर्म को मारते हैं इसलिए इनको नाम दिया जाता है स्पर्मिसाइडल एजेंट। तो अपना सेकंड मेथड क्या हुआ, केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड के बाद अब अपना कौन सा मेथड है, थर्ड वन इज द हार्मोनल और बैरियर मेथड। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर थर्ड मेथड, जैसे इसमें अपन यहाँ ले लेते हैं थर्ड मेथड अपना, फॉर एग्जांपल चलो अब अपन यहाँ पे बैरियर मेथड लेते हैं, सी मेथड इज द बैरियर मेथड। तो ये जो बैरियर मेथड है, ध्यान दीजिए, बैरियर मेथड का मतलब है ये बैरियर किस किस के बीच होगा, बैरियर बिटवीन
स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म और ओवा के बीच में एक अपन बैरियर बना के रखते हैं जिससे कि इनका फ्यूजन ना हो पाए, मीन्स प्रेगनेंसी ना हो पाए। तो आखिर वो कौन कौन से मेथड है बैरियर मेथड? देखिए बैरियर मेथड अपन देखते हैं तो ये 3 मेथड। इन 3 मेथड में अपन देखते हैं सबसे पहले, जैसे ये मान लीजिए अपने 3 मेथड। फर्स्ट इज द, आपके एनसीईआरटी में भी वर्ड दिया हुआ है, नॉन मेडिकेटेड, ये नॉन मेडिकेटेड है। दूसरा अपन देखते हैं कॉपर रिलीजिंग, एंड थर्ड वन इज द हार्मोनल रिलीजिंग। कितने टाइप है इसके? 3। अब इन 3 में सबसे पहले यहां देखिए नॉन मेडिकेटेड क्या होता है। नॉन मेडिकेटेड इसका एग्जाम्पल है लिप्स लूप। ये आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन नीट में जरूर आते हैं। लिप्स लूप नॉन मेडिकेटेड है। नॉन मेडिकेटेड का मतलब है ये कॉपर रिलीजिंग नहीं है। ये जो एग्जाम्पल है कॉपर रिलीजिंग का, आप देखिए इसमें कॉपर P, कॉपर 7, मल्टी लोड 372। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मल्टी लोड 372, कॉपर T, कॉपर 7। ये 3 एग्जाम्पल याद रखो किसके? कॉपर रिलीजिंग के। एंड थर्ड इज द हार्मोन रिलीजिंग, ये भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। हार्मोन रिलीजिंग का मतलब हार्मोन रिलीज करें, तो इसके एग्जाम्पल याद रखो। सबसे पहले LNG20 लिवोनाइटो, LNG माने लिवोनाइटो। तो लिवोनाइट्रो जो गैस्ट्रो है ये एक्चुअल में क्या होता है? नेम है, शॉर्ट नेम याद रखो LNG20। LNG20 के बाद दूसरा इसका एग्जांपल ये जरूर याद रखें, प्रोजेस्टेरोन। ये 2 एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये तुम्हारे नीट में फिर से रिपीट हो सकते हैं। ये तीनों पार्ट एनसीईआरटी से रिलेटेड है, इसलिए अपने को ये याद रखना है कि बैरियर मेथड में 3 बैरियर मेथड यूज किए गए। एक तो नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग, 3 टाइप के हो गए। अब ये जो कॉपर रिलीजिंग है, सॉरी नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड देखिए करता क्या, इसका फंक्शन क्या है? पहले तो अपन देखते हैं बना किसका, ठीक? ऑफ कोर्स अब आप देखिए मेड अप ऑफ किसका बना हुआ है। तो नॉन मेडिकेटेड एक्चुअल में आता तो बैरियर मेथड में, ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना हुआ है? टंगस्टन मेटल होती है, या फिर बना हो सकता है पॉली इथाइलिन का। मेड अप ऑफ टंगस्टन, और ये क्या है? टंगस्टन, ये मेटल होती है, टंगस्टन का बना हो सकता है, या किसका बना हो सकता है? पॉलीइथिलीन का। अब आप सोचिए टंगस्टन और पॉलीइथिलीन का बना हुआ है, तो फिर टंगस्टन के अलावा अपन इसको एक और यूज कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील होता है ना, ये जो है एक तरह का मेटल है, ये पॉलीमर है। तो अब अपन देख सकते हैं ये एक्चुअल में ऐसा एक बैरियर है जो टी शेप्ड होता है, ये भी टी शेप्ड होता है इस तरह का। और इसको अप्लाई कहां करते हैं? यहां यूट्रस पर, ऐसे अपन यहां अप्लाई करते हैं। तो अब इससे क्या होता है? बैरियर बन जाता है, स्पर्म आगे नहीं जा पाता। बस इसका काम क्या है? एक बैरियर की तरह काम करना, किसी भी केमिकल का सीक्रेशन नहीं करना। सो इट इज कॉल्ड नॉन मेडिकेटेड। याद रखें नॉन मेडिकेटेड केवल बैरियर एक इंस्ट्रूमेंट है टी शेप्ड, और ये स्टेनलेस और साथ में पॉलीइथिलीन का बना हुआ है। एग्जाम्पल जरूर याद रखो, लिप्स लूप, एक तरह का लूप डाल दिया। बट अब देखिए ये बात कॉपर रिलीजिंग,
कॉपर रिलीजिंग। ऑफ कोर्स ये भी कैसा होता है, टी शेप्ड होता है। ये देखिए टी शेप्ड है। एक्चुअल में क्या होता है, इस तरह की एक ट्यूब होती है, इसके अंदर एक किट होती है पूरी, इसके अंदर एक वायर होता है ऐसा, और इसमें इस तरह के दो आर्म निकली होती है। जब इस ट्यूब के द्वारा अपन इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं वेजाइना में, उसके बाद में ये वायर यहां पहुंचता है, तो इस ट्यूब को बाहर निकाल देते हैं अपन। जैसे ही बाहर करते हैं तो ये ऐसे ओपन हो जाता है टी जैसे, और यहाँ पर एक वायर थोड़ा सा थ्रेड होता है, वो एक अलग, तुम मेडिकल में जाओगे तब जाके डिटेल पढ़ोगे। अभी आप इतना समझ लो कि टी शेप्ड एबी है, टी शेप्ड कॉपर वायर, और ये क्या रिलीज करता है, कॉपर रिलीज करता है। ऑफकोर्स तभी क्या नाम दिया गया, कॉपर रिलीज। अब इस कॉपर का रोल देखो क्या है, ये कॉपर क्या है, इस कॉपर का काम है इंक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। मोर्टेलिटी मतलब उसकी, मोर्टेलिटी मीन्स मृत्यु दर, यानी ये स्पर्म की मरने की स्पीड को, बढ़ने की दर को बढ़ाता है। दूसरा डिक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म की मोर्टेलिटी को डिक्रीज करता है। स्पर्म की मोर्टेलिटी को तो बढ़ाता है, जीवन मोर्टेलिटी को क्या करता है, मोर्टेलिटी मान मृत्यु दर को बढ़ाना, ज्यादा मरेंगे तब जब वहां रुक पाए, तो उनकी मोर्टेलिटी को जो कम कर दे, कॉपर, इसलिए इनका यूज करते हैं अपन यहाँ पर। दूसरा ये जो एलएनजी और प्रोजेस्टेरोन एक्चुअल में क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, और ये एक्चुअल में हार्मोन रिलीज करते हैं, तो हार्मोन लेवल बढ़ता है। हार्मोन लेवल बढ़ने से क्या होता है, ये हार्मोन जब ब्लड में बढ़ता है तो इससे देखिए क्या होगा, इससे ये होगा कि जो यूटेरस होता है, यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी होने से यूटेराइन बेड बनता है, ये बनता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से। जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है, देखिए हार्मोन है, हार्मोन रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। ऐसा होने से ये क्या करते हैं, इनका जो फंक्शन है, इट मेक्स यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अब इसका ध्यान दो, ये इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस को अनसुटेबल बना रहा है। इसका मतलब है यूटेराइन बेड नहीं बन पा रहा। भाई यूटेरस सुटेबल इम्प्लांटेशन के लिए तभी होगा जब उस पर क्या बनेगा, यूटेराइन बेड। यूटेराइन बेड बनाने वाले हार्मोन कौन से, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। लेकिन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल हाई होने लगता है हार्मोन रिलीज होने से, तो इस यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी नहीं होती। इसका मतलब यूटेरस इम्प्लांटेशन के लिए तैयारी नहीं तो आगे अपन जानते हैं ब्लास्ट ब्लॉक का इम्प्लांटेशन होता है। जब ब्लास्ट ब्लॉक का इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो आगे गैस ब्लॉक मीन्स आगे प्रेगनेंसी, आगे जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस नहीं होंगी, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये फंक्शन है और एग्जाम पद है, ये जरूर याद रखो। तो इसमें अपन ने सबसे पहले बैरियर मेथड में अपन ने देखे कौन से। अब बैरियर मेथड में सबसे पहले अपन बात करते हैं, बैरियर मेथड में देखिए यहाँ पे अपन ने इनका यूज कहाँ किया है, यूटेरस में। तो इन बैरियर मेथड में एक्चुअल में ये जो है इनको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या नाम देते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मीन्स IUDS। इसको अपन ने क्या नाम दिया गया, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कितनी होती है, मीन्स बैरियर मेथड में नंबर 1 हुआ कौन, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो अपना मेथड है, अब अपन देखते हैं इसी बैरियर मेथड में और क्या क्या हो सकता है।
बैरियर मेथड में एक तो अपना क्या हुआ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, दूसरा अपन देखें इस इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के अलावा नाम सुना होगा तुमने कॉन्डोम, जैसे नाम सुनते हो कॉन्डोम, तो देखिए वो कॉन्डोम कौन कौन से हो सकते हैं बैरियर मेथड में। जैसे बैरियर मेथड में एक तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस हुआ, दूसरा इसमें अपन देखते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ देखते हैं सेकंड, नंबर 1 इंट्रायूटेराइन डिवाइस, नंबर 2 फॉर मेल, और फॉर मेल जो बैरियर मेथड है वो है कॉन्डोम। कॉन्डोम को ही अपन नाम देते हैं निरोध, सब जानते हैं। ये एक्चुअल में कॉन्डोम यूज कौन करता है, ये जनरली अपन देखते हैं इस तरह का ये मेल कॉन्डोम, और ये मेल कॉन्डोम इस तरह का, इस पर ये निपल, तो ये मेल पेनिस के ऊपर अप्लाई किया जाता है, मेल द्वारा सीमन को यहाँ रिलीज करा जाता है, ये सीमन इसमें भर जाता है इस रीजन में। तो अब सीमन मींस बैरियर हो गया किस किस के बिटवीन, स्पर्म एंड ओवा के बिटवीन, स्पर्म एंड ओवा के बिटवीन बैरियर हो गया, तो इसका मतलब है कि अपना जो मेल कॉन्डोम है ये एक तरह का बैरियर हुआ, किसके द्वारा, मेल के द्वारा। और ये कॉन्डोम बेसिकली बना किसका होता है, मेड अप ऑफ थिन लेटेक्स रबर, ये थिन लेटेक्स रबर का बना हुआ होता है कॉन्डोम। थर्ड वन देखिए, थर्ड फॉर फीमेल। अब अपन देखते हैं क्या फीमेल के लिए भी ऐसा होता है। तो फीमेल कॉन्डोम एक्चुअल में फीमेल कॉन्डोम को नाम दिया जाता है फेमिडोम, ये भी थिन लेटेक्स रबर का बना हुआ है। फेमिडोम एक्चुअल में इसको अप्लाई कौन करती है, फीमेल। ये देखिए इस तरह का होता है, एनसीईआरटी में अपन देखेंगे तो यहाँ डायग्राम मिल जाएगा। एक फीमेल अपने वेजाइना में इंसर्ट कर लेती है तो बैरियर हो जाता है, तो यहाँ का सीमा रिलीज होता है, आगे नहीं जा पाता। तो बैरियर मेथड में अपन ने देखा कौन कौन सा, नंबर 1 इज द मेल कॉन्डोम। अब एक और बैरियर मेथड है इसमें, ये भी कभी कभी आता है, देखिए क्वेश्चन क्या बनता है इन दोनों को लेके, मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम, ये दोनों यानी कि निरोध एंड फीमेल कॉन्डोम फेमिडोम, ध्यान देना, निरोध या कॉन्डोम और दूसरा फीमेल फेमिडोम, ये नॉट रीयूज, इनका दोबारा से उपयोग नहीं किया जा सकता, ये याद रखिए। इस तरह का ये क्वेश्चन आ सकता है। मेल एंड फीमेल कॉन्डोम एक बार यूज होने के बाद इनका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते, ये रीयूजेबल नहीं है, ये क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो रीयूज नहीं हो सकती, मींस एक बार ही यूज हो सकती। फिर इसमें एक मेथड और एक और बैरियर है, जैसे एनसीईआरटी में ही तुम देखो वहां पे नाम दिया गया डायफ्राम, क्या नाम दिया गया, डायफ्राम। डायफ्राम के अलावा दूसरा सर्वाइकल कैप, और थर्ड है बॉल्ड। ये तीन अपने को और बैरियर मेथड है, देखिए ये 3 बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड में ही आ रहा है, डायफ्राम आ रहा है, सर्वाइकल कैप आ रहा है, वॉल्ट आ रहा है। डायफ्राम एक्चुअल में एक डायफ्राम का मतलब होता है एक तरह का बैरियर है। तो ये डायफ्राम किस टाइप का हो, कैप जैसे दिख रहा है लगभग ये, और इस डायफ्राम हुआ, दूसरा सर्वाइकल कैप
इस टाइप का एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अपन सर्विक्स पे यूज करते हैं। बोल्ट भी लगभग इसी टाइप का कैप लाइक स्ट्रक्चर है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड बोल्ट, ये तीनों के बारे में एक क्वेश्चन बनता है। ये तीनों के तीनों रीयूज है, ये याद रखें, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड बोल्ट, ये तीनों रीयूजेबल होते हैं, जबकि मेल एंड फीमेल कॉन्डोम आर नॉट रीयूजेबल। ये सभी के सभी एक्चुअल में क्या है, बैरियर मेथड, समझ आ रहा है ना। अब बैरियर मेथड में अपन अलग से भी इसको मेंशन कर सकते हैं, कौन सा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। मींस बैरियर देखिए, हार्मोनल मेथड हुआ, केमिकल मेथड हुआ, नेचुरल मेथड हुआ। बैरियर मेथड में अपन ने एक तरह से अलग से इसको इंट्रा यूटेराइन डिवाइस दिया। इसके अलावा मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड लिप्स एंड लूप, ये सभी के सभी क्या थे, सभी के सभी अपने कौन से मेथड हैं। मींस अब इसमें कौन सा बचता है, ओनली हार्मोनल मेथड। तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। ओके।